अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़माना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, ज़माना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। आज की इस महफिल पाक में हाजिरी हुई है और मैं अपने उस्ताद सिफत उलमाए अहले सुन्नत और मुझसे हद दर्जा मोहब्बत करने वाली हमारी जमात के उलमा, इन तमाम लोगों के सामने कुछ गुफ्तगू करूंगा और उसके बाद में रुखसत हो जाऊंगा। सामाईन को तो सब सुना था, थोड़ा सा हाजिरी लगानी है तो आपस में सुन लेते हैं। आज हम और आप जिनकी याद में इस महफिल को सजा करके बैठे हैं ना, मेरे ख्याल से बड़ी देर से अब तक बातें होती रही, सब कुछ हुआ, कम से कम एक पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहिए था और पहुंचना भी चाहिए था, जरूरी था। वो ये था कि हमारे इस दौर में जितने हैं सब के सब यही समझते हैं कि हवा में परवाज करने वाले को वली कहा जाता है, सतह आप पर मुसल्ला बिछाने वाले को वली कहा जाता है। सारी चीजें, किसी के वहां औलाद नहीं, कोई हाथ उठा करके बेटा दे दे वली है। हालांकि रब की बारगाह में गुनहगार हो, सियाहकार हो, बदकार हो, मजलूम होकर के चला जाए ना तो मौला उसकी दुआ को भी रद्द नहीं फरमाता है, रद्द नहीं होती। फिर क्या कहेंगे हम? अब ये भी सबसे बड़ा वली, ये भी सबसे बड़ा वली। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका कौल नकल करते हैं बरेली के ताजदार सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान। आप क्या फरमाते हैं, जरा तवज्जो करें। आप इरशाद फरमाते हैं, लम यत्तखिदल्लाहु वलियन जाहिला, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी जाहिल को वली बनाया ही नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी जाहिल को वली बनाया ही नहीं है, जाहिल वली होता ही नहीं है। तो कहा गया हजरत बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी सनदे नहीं पता, ना किसी मदरसे की तालीम पता। तब आप फरमाते हैं अल्लाह जिसे वली बनाना चाहता है, वली बनाने से पहले उसे इल्म अता फरमाता है, उसके बाद उसे विलायत अता फरमाता है। हमारे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके साए करम में हम जिंदगी गुजारते हैं,
अपने बच्चों से लेकर के बीवी खानदान के हर अफराद तक हम लोग उनके वहां जाकर के जो चीजें मांग करके आते हैं, सब कुछ करते हैं। उनके दर से माल वाले, रिस्क वाले, बरकत वाले जो जिस तरीके का सवाल करे वो बैठ करके नमाज रहे हैं, नमाजते ही जाते हैं। मैं आपको बताऊं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने अपने दरबार में करामतें दिखाई है, लोगों को इकट्ठा किया है। 21 किताब के मुसन्निफ का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लानी, अपने दौर के सबसे बड़े मुहक्किक का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लानी है। अपने दौर के सबसे बड़े मुफस्सिर का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लानी। क्या समझते हैं आप उस जात को? जहां वलियों की बारगाहों में लोग आते थे, सादात की बारगाहों में लोग आते हैं कि चले मुरीद होने हजरत से, हजरत खिलाफत दे देंगे तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। हुजूर की बारगाह में सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान ही से नहीं, बैरून ममालिक से भी लोग इल्मे हदीस का दर्स सीखने के लिए आया करते थे, इल्मे फिक़ह का दर्स सीखने के लिए आया करते थे। और क्यों ना आते, कोई मामूली जात के हामिल नहीं मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लानी। ये वो हैं जिनका बचपना हमें ये बताता है, हो कोई माई का लाल तो ला करके मिसाल दे, जो अपने 7 साल की उम्र में 7वें एतबार से कुरान पाक का मुकम्मल हाफिज़े कुरान बना हुआ, किराते सबा 7वें एतबार से। तो ये मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके मुताल्लिक सिर्फ यही ना तसव्वुर करिए कि बाबा के वहां जाकर के नीर में नहाते हैं तो हमारा आसेब ही धुल जाता है, बस यही सारी चीजें मिलती हैं। अपने बच्चे को लेकर के जाओ आस्ताने पर, आज के दौर की जरूरत याद रखिएगा। अपने बच्चों को लेकर के जाओ उस आस्ताने पे, एक दुआ और मांग करके आओ और कहो हुजूर आपकी बारगाह में अपना साहिबजादा लेकर के आए हैं, हम इसे आलिम दीन बनाना चाहते हैं, हम इसे हाफिज कुरान बनाना चाहते हैं, हम इसे गाजी बनाना चाहते हैं। हुजूर नजरे इनायत हो जाए, कसम खुदा की, जहां आपके दरबार से लोगों को शिफा और सेहत अता होती है, वहीं आप इल्म मांग करके देखो, इल्म का खजाना भी वहीं से बांटा जाता है, हर चीज अदा की जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ करामतों तक महदूद ना रखिए और आगे भी समझिए उस जात को। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी शख्सियतें हैं, हर शख्सियत के मुताल्लिक यही चीज है, वो अपने जमाने के अगर आप पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बेहतरीन आलिम दीन मिलेंगे आपको, बेहतरीन आलिम दीन अपने दौर के। तो जरूरत इस बात की है कि कम अज कम ये चीज भी अपने बच्चों को सिखाई जाए कि मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जहां बहुत बड़े वली कामिल हैं, सादात में से हैं, वहीं साथ ही साथ अपने दौर के सबसे बड़े आलिम दीन भी हैं, सबसे बड़े आलिम दीन भी हैं। दूसरी चीज, ये मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो निस्बत है ना, ये निस्बत बड़ी आला चीज है। हर बुजुर्गाने दीन की निस्बत आला है, लेकिन मेरे मखदूम की बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। आप यकीन माने, बहुत सारे वली पैदा हुए, सवाने हयात उनकी हम पढ़ते हैं, बयान भी करते हैं, उलमा से सुनते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन किसी किसी शख्सियत के मुताल्लिक कुछ चीजें जब पता चलती हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। आपकी विलादत के मुताल्लिक आपके वालिद मोहतरम सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि हम मियाँ बीवी औलादे नरीना के लिए तरस रहे थे, तरस रहे थे। एक मजजूब का गुजर हुआ और जब उनका गुजर हुआ वो तशरीफ लेकर के आए तो हम लोगों ने उनकी बड़ी खातिरदारी की, इज्जत तवाज़ो की खातिरदारी की, हर किस्म का खाना वगैरह खिलाया, अदब एहतराम किया, उन्हें अच्छी जगह पर बिठाया और हम दोनों हाथ बांध करके खड़े हो गए, हाथ बांध करके खड़े हो गए। कहते हैं हम वैसे तो रब की बारगाह में इबादत करते थे, गिड़गिड़ाते थे, दुआ मांगते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन जब हम हाथ बांध करके खड़े हुए ना, हमने बाबा से कुछ कहा नहीं था, मजलूम की बारगाह में हमने कोई अरीजा नहीं लगाया था, उन्होंने खुद हमसे कहा, कहने लगे बेटे के लिए तरस रहे हो, बेटा चाहते हो? कहते हैं उनकी ज़बाने मुबारक से इतना निकलना था, ऐसा लगा कि जैसे किसी ने जख्म पर मरहम लगा दिया हो।
हम तो तरस ही रहे थे, उन्होंने भी अपनी जबान से कह दिया। बड़े खुश हुए। हमने कहा हुजूर नजरे इनायत हो जाए। उन्होंने हाथ उठाए और दुआ कर दी। जब उन्होंने दुआ की ना, इधर आपकी दुआ थी, उधर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लेकर के आए। ख्वाब में तशरीफ लेकर के आए और हुजूर ख्वाब में तशरीफ लेकर के आए तो हुजूर इरशाद फरमाते, कहते मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला तुझे एक नहीं दो दो बेटे अता करेगा, दो दो बेटे अता करेगा। एक का नाम अशरफ रखना, दूसरे का नाम आरफ रखना। अशरफ जो होगा वो बहुत बड़ा वली कामिल होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे बड़ा मर्तबा अता फरमाएगा, अल्लाह उसे अपना महबूब बनाएगा। तो जरा देखें, एक मजजूब की दुआ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशारत शामिल हो जिनकी पैदाइश में, फिर उनका मकाम ना बुलंद होगा तो किसका मकाम बुलंद होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। और फिर बुलंद हुआ तो कितना कितना बुलंद हुआ तो कितना। जितनी किताबें पढ़ी हैं सब में लिखा हुआ है, हजरत के आस्थाने पर आप जाइए, मज़ार मुबारक टीले पर मौजूद है। आपका कद भी ऊंचा, आपका नसब भी ऊंचा, आपका इल्म भी ऊंचा, आपका सिलसिला भी ऊंचा। आज भी देखो जो ईंटे का मजार बना है वो मजार भी सबसे ऊंचा, वो मजार भी सबसे ऊंचा। बड़ी बुलंदियां अता की अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर आपके साथ निस्बत, ये तो बड़ी आला चीज है। मुझसे जब बात की गई कि हजरत वो जलसा है तशरीफ लाए, मैं कहा जरूर आऊंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं और ज्यादा करीब रहता हूँ, और ज्यादा करीब रहता हूँ। तो बताया गया, कहने लगे यहाँ बहुत चाहने वाले हैं मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह के, बड़ी अकीदत रखने वाले लोग हैं और दिखाई भी दे रहा है, बड़ी अकीदत रखने वाले लोग हैं माशाअल्लाह। मैं आपको बताऊं, इस निस्बत को मजबूती के साथ बना करके रखिएगा, संभाल करके रखिएगा, निस्बत जोड़ करके रखिएगा, हटाइएगा नहीं। एक आखिरी चीज और बड़ी उम्दा चीज, बड़ी भारी चीज, जितने हैं उतने सुन लें और सुनने के बाद जो गैर हाजिर है मौका मिले तो उन्हें सुना दीजिएगा। आपके बारगाह में सैयद हाजीउल हरमैन नूरुल ऐन रहमतुल्लाह ताला अलैह रहा करते थे, आपकी बारगाह में रहा करते थे। एक दिन उन्होंने एक बिल्ली पाल ली, एक दिन उन्होंने एक बिल्ली पाल ली और उस बिल्ली का बड़ा ख्याल रखने लगे। बिल्ली का बच्चा आप कहने छोटा सा था, लेकर के आए, उसे अपने पास ही रखते थे। तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जब देखा कि नूरुल ऐन बिल्ली से मोहब्बत करता है तो आप भी उससे मोहब्बत करने लग गए, आप भी उससे मोहब्बत करने लग गए। और मोहब्बत कैसी, जरा तवज्जो दीजिएगा इस जुमले पर, मोहब्बत कैसी। वो नूरुल ऐन रहमतुल्लाह ताला अलैह उसे पालते थे, लेकर के आए थे, प्यार करते थे। तो जब मेरे मखदूम ने मोहब्बत फरमाई है तो उसकी पुश्त पर अपना हाथ फेरा करते थे, उसके पुश्त पर अपना हाथ फेरा करते थे। और आगे सुनिए, और नवाजा आपने, हाथ फेरा करते थे, फेरते ही थे। जब आप खाना तनाउल फरमाते थे, जो बचता था वो तो दिया ही जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे मखदूम निवाले को अपने मुंह में चबाते थे, चबा करके निवाला निकाल करके बिल्ली को दे दिया करते थे, निकाल करके बिल्ली को दे दिया करते थे। यार हमने ख्वाजा अजमेरी की दास्तान सुनी है। इब्राहिम कन्नौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सूखी रोटी निकाली थी झोले से, चबा करके ख्वाजा को खिलाई थी। और जब किसी ने ख्वाजा से पूछा, ख्वाजा तब में और अब में फर्क क्या है, आप फरमाते हैं तब तो सब समझ में आ रहा था, अब सिर्फ रब समझ में आता है, सिर्फ रब समझ में आता है। यहाँ मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कभी कभी अपने मुंह में निवाला चबा करके निकालते थे, बिल्ली को दे दिया करते थे। अब जरा देखें, आपकी ये शफकत, आपकी ये मोहब्बत, बिल्ली के अंदर वो तासीर पैदा हो गई, वो समझ पैदा हो गई कि बिल्ली जान जाती थी कि कितने अफराद का खाना बनाना है और उतनी आवाजें निकाल देती थी। लोग समझ जाया करते थे इतने लोग हैं, इतने लोगों का खाना बनाना मालूम पड़ जाया करता था लोगों को। एक दिन रमजानुल मुबारक के महीने में आदमी बैठे थे 16 आदमी बैठे थे 16। बिल्ली ने आवाज लगाई 15, बिल्ली ने आवाज लगाई 15। कहा आज बिल्ली को हो क्या गया,
आज बिल्ली को हो क्या गया है? मैं कहता हूं बिल्ली की आवाज पर उन्हें भरोसा हो ना हो ऐसा हो सकता है, बिल्ली की अक्लो सोच पर उन्हें भरोसा हो ना हो ऐसा हो सकता है, लेकिन निवाला खिलाया था मेरे मखदूम ने, निवाले पर तो पूरा भरोसा था कि बिल्ली तेरे मुंह में जो निवाला पड़ा है वो मखदूम अशरफ का चबाया हुआ पड़ा है, लिहाजा तुझे बताना पड़ेगा, तेरे ज़बान से जो बात निकलेगी गलत नहीं हो सकती। अगर तूने 15 आवाज निकाली है तो इसकी तहकीक करनी पड़ेगी, तहकीक करनी पड़ेगी। तहकीक की यही तो पता क्या चला कि रमजानुल मुबारक का महीना है, बिल्ली ने 15 आवाज इसलिए लगाई है कि इसमें 15 मुस्लिम बैठे हैं, एक गैर मुस्लिम बैठा हुआ है, एक गैर मुस्लिम बैठा हुआ है जो रोजे से नहीं है, रोजा नहीं रखा हुआ है। गोया बिल्ली ये बता रही थी आज शाम को जो इफ्तारी का एहतमाम किया जाएगा वो 15 लोगों का किया जाएगा, वो 15 लोगों का किया जाएगा। मैं कहता हूँ लोगों, अगर बिल्ली होकर के उनके घर में पड़ी रहे और मखदूम की निस्बत उसके साथ वाबस्ता हो जाए, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी फिक्र बदल जाती है, उसका नसीबा बदल जाता है, तो अगर हम गुनहगार जाकर के हाजिरी दें, हम सियाहकार जाकर के हाजिरी दें, अगर हम अपनी निस्बतों को लगाएं तो मेरा मौला क्या नहीं देगा? दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता? जो मांगने का सलीका है उस तरह, सुभान अल्लाह, जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो, निस्बत लगाइए, निस्बत को मजबूती दीजिए एकदम तगड़ी, और उसके बाद फिर जाइए ना, देखिए जिनकी कमजोर है उनको तो बाबा भर भर के नमाज देते हैं, जिनकी कमजोर है उनको तो भर भर के नमाज देते हैं। आप तगड़ी लगा करके देखिए, क्यों? इसलिए कि जुमला जो है वो अपनाइयत का जुमला है, मखदूम हमारे, मखदूम हमारे, किसी और के नहीं है। बहुत से तो ऐसे हैं जो कहते हैं अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है कि मखदूम शाह बाबा लुकमा चबा करके दें और बिल्ली की अक्ल तेज हो जाए। हमने कहा मखदूम शाह बाबा तेरे हैं ही नहीं, इसलिए तुझे समझ में नहीं आएगा, हमारे हैं, हमें समझ में आता है। क्यों? इसलिए कि इनकी शान, इनके मर्तबे, इनके कद्र हमें तुमसे समझने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम हजरत हो। हमें किसने समझाया है? वो बरेली का ताजदार है, वो आला हजरत है, वो माला हजरत के मानने वाले, तुम्हारे हजरत के सवाल और उनके इन तमाम चीजों को मुताज नहीं, आला हजरत वाले। आला हजरत ने हमें सिखाया है कि जब इन दरों से जुड़ा जाता है तो जुड़ने के बाद अपनी निस्बतों को कैसे लगाया जाता है। आला हजरत फरमाते हैं निस्बत लगानी हो निस्बत तो कहा करो तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे डर, डर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा। अल्लाह हज़रत ने हमें ये निस्बत करना सिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मखदूम ने तो पूरा तालाब खोद करके रख दिया है। आओ नहाओ पियो फिर वहां चढ़ करके आ जाओ। मस्जिद औलिया भी है, आपका आस्थाना भी है, आपकी चमचमाती जीने वाली सीढ़ी भी है, हर जगह मस्जिद है, आपके आस्थाने के इर्द गिर्द सारी चीजें हैं। आइए नहाइए, पानी पीजिए, वो कोई आम पानी नहीं है, वो पानी है। अगर भूखे हो तो पी लो, भूख मिट जाएगी, अगर प्यासे हो तो पी लो, प्यास मिट जाएगी, अगर बीमार हो तो पी लो, शिफा मिल जाएगी। अगर जमाने की दवाओं से तंग आ चुके हो तो उस नीर में गुस्ल करो, उसका पानी पियो। जब कोई दवा ना काम करे तो मखदूम का नीर काम किया करता है। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सरदारी रहमतुल्लाह तआला। तो मैं कहता हूँ अपनी निस्बतों को मजबूत रखे। यही बिल्ली जो मैं आपको सुना रहा था कि बिल्ली की निस्बत और उसका नसीबा अक्ल तेज होगी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन खानकाह के अंदर खीर बनने वाली थी, खानकाह के अंदर खीर बनने वाली थी। दूध रख दिया गया कढ़ाई के अंदर, गर्म होने लग गया, और इतने में एक काला जहरीला सांप आकर के दूध के अंदर गिर गया, दूध के अंदर गिर गया। और जब वो गिरा तो गिरने के बाद डूब गया, नीचे चला गया। दूध ऊपर वैसे ही रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अब बिल्ली क्या करती है, वो आवाज भी लगाती है और अपने हाथ से इशारा भी करती है दूध की तरफ, लेकिन बावर्ची साहब उसका इशारा समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये इशारा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आखिर बिल्ली कहना क्या चाह रही है, वो इशारा ही नहीं समझ पाते हैं।
आखिर में बिल्ली खुद कूद करके दूध के अंदर चली जाती है और जाकर के अपनी जान दे देती है। जब बिल्ली को निकाला जाता है तो साथ में काला सांप भी बाहर निकल करके आता है। मेरे मखदूम इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं इस बिल्ली ने बहुत सारे लोगों की जान को बचा लिया है, बहुत सारी लोगों की जानों को बचा लिया। मैं आपको कहना चाहता हूं भाई, आप देखें ना, बिल्ली तो हर जगह आपको दिखाई देती है, लेकिन एक वो बिल्ली है जिसकी दास्तान मैं आपको बैठ करके सुना रहा हूं। ऐसे ही इंसान हर जगह मिलते हैं, ऐसे ही लोग चाहने वाले, अकीदत रखने वाले हर जगह मिलते हैं, लेकिन मखदूम अशरफ के दर का गधा बन करके जियो। कसम खुदा की, जब ऐसे होकर के जियोगे, आज अगर बिल्ली की निस्बत उनके साथ वाबस्ता है, उसकी दास्तान यहाँ सुनाई जा रही है, तुम अपनी निस्बतें लगा करके देखो मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी के साथ, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब उनके सदक़े से, उनकी बरकत से तुम्हारे चर्चे जमीन पर भी होंगे और अल्लाह आखिरत में भी तुम्हारे चर्चे फरमाएगा, आखिरत में भी तुम्हारा जिक्र होगा। लोग कहेंगे वो देखो फला जा रहा है, वो देखो फला जा रहा है, वो देखो फला जा रहा है, लेकिन कसम खुदा की जब मखदूम का चाहने वाला गुजरेगा तो फिर सदा आएगी, ये देखो ये कौन जा रहा है, ये मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी का अकीदतमंद जा रहा है, उनका मानने वाला जा रहा है, उनका चाहने वाला जा रहा है। ये निस्बत है, निस्बत जो यहाँ भी काम आने वाली है, वहां भी काम आने वाली है। निस्बत को मजबूती के साथ बनाए रखिए और इनकी बारगाह में हाजिरी दिया कीजिए, पहुंचा करिए। अब तो ब्लूटूथ का जमाना आ गया है ना, स्क्रीन टच वाला, तो अब लोग समझते हैं, मसला भी पूछते हैं बड़े आसानी से, कहते हैं यहाँ से नहीं फातिहा होगा, यहाँ से नहीं फातिहा होगा, घर से जुमरात करा ले। तो जिस दिन आपको जब खेलना शुरू करते हैं, जब परेशानी लायक होती है, कुछ समझ में नहीं आता, उस दिन भी यही तस्वुर करना चाहिए कि यही दम करवा लेते हैं, यही नहीं ठीक हो जाएंगे, फिर वहां क्यों पहुंचते हैं। बुजुर्गों की बारगाह के जो फैजान होते हैं, बुजुर्गों के आस्थाने के जो फैजान होते हैं, जो वहां बरस रहे होते हैं, उसके मामलात अलग हैं, उसके मामलात दूसरे हैं। अपनी निस्बतों को कायम रखें, उनके साथ अपनी निस्बतों को जोड़ करके रखें। ये निस्बतें इंशाअल्लाह रहमान दुनिया और आखिरत हर जगह आपको काम आने वाली है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका बचपना देखिए, आपकी जवानी देखिए, आपने अपने दौर में बहुत सारी जगहों का सफर फरमाया है और सफर करते करते आप बिहार में भी तशरीफ लेकर के गए। वहां पर आपने शेख यहिया मुनव्वरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी नमाज जनाजा भी अदा फरमाई है, पढ़ाई है उनकी पेशीन गोई के मुताबिक, और उसके बाद आपने बहुत सारी जगहों का सफर किया है और आखिर में आकर के आपने किछोछा मुकद्दसा की सरजमीन पर आराम फरमाया है। यहाँ बसखारी और किछोछा के मुतालिक मैंने रिवायत तो बहुत तलाश की, लेकिन मुझे मिली नहीं, लेकिन अपनी अहले सुन्नत वल जमात के खतीब हैं जिन्होंने, जिनकी जबान से मैंने ये सुना है, उन्होंने जो लफ्ज की तशरीह की मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो फरमाते हैं, कहते हैं जिस वक्त मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बसखारी में तशरीफ लेकर के आए तो आप इरशाद फरमाते हैं थोड़ा पानी पीने के लिए मुझे दो, मुझे पानी पीने के लिए दो। और जब जिस वक्त आपको पानी पीने के लिए दिया गया तो वो पानी मीठा नहीं था, खारी था। तो आप फरमाते हैं बसखारी, बसखारी, उस दिन से उसका नाम पड़ गया बसखारी। और उसके बाद जब जहाँ किछोछा मुकद्दसा है, जहाँ आप आराम फरमा रहे हैं, जब आप वहां तशरीफ लेकर के गए, वहां जब आपने पानी तलब किया तो वहां जब आपको पानी दिया गया पीने के लिए तो वो पानी उससे बेहतर था, उस खारी पानी से बेहतर था। आपने जब उस पानी को पिया, एक घूंट अपने मुंह के साथ लगाया, एक घूंट पिया, तो आप फरमाते हैं कुछ अच्छा, कुछ अच्छा। उस दिन से उसका नाम पड़ा किछोछा, उस दिन से उसका नाम पड़ा किछोछा। अब जरा देखिए आप, वहां के नाम, वहां की जगहें, वहां की सरजमीन, ये सारी चीजें मेरे मखदूम के साथ वाबस्ता हैं। अब आप तशरीफ लेकर के जाते हैं और लोगों का जाना भी होता है, हमने सुना भी है जनाब और हमने देखा भी है। कचौचा तो बड़ी दूर है, बसखारी से पहले ही लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मखदूम साहब बाबा रहम कर दीजिए, हम वापस चले जाएंगे, राम कर दीजिए, वापस चले जाएंगे।
तो जिस चीज को आप यहाँ रह करके तलाश कर रहे हो, उसी चीज को आप उनकी बारगाह में जाकर के तलाश करो तो आपको पता चलेगा कि बड़ी दूर से उनका फैजान बरसता हुआ नजर आएगा। उस नगरी में जब आप भुजेंगे तो मैं आपको एक मिसाल देकर के समझाता हूँ। जैसे यहाँ हमें पहुंचना है और इसके जितने रडार हैं, जितने एरियाज हैं, इन सारे एरियाज में झमाझम रहमत की बरसात हो रही है, झमाझम रहमत की बरसात हो रही है। यार हम तो गुनहगार थे, हम जंग आलू दिल लेकर के गए थे, कीने वाला दिल लेकर के गए थे, लेकिन जब उस रडार के अंदर हम पड़े हैं तो उस रहमत की बरसात ने, उस करम की बरसात ने पहले हमें धो डाला है, पहले हमें नहला डाला है। वहां बसकारी से होते हुए किचौछा तक पहुंचने से पहले पहले हमें साफ कर दिया गया, अच्छा कर दिया गया, धो दिया गया, उसके बाद बारगाह में तलब कर लिया गया है। अब जब पहुंचे हैं तो साफ होकर के पहुंचे हैं। अब सिर्फ मुरादों के लिए सवाल करना है। बाबा हमें जरूर इनायत फरमाए, जरूर इनायत फरमाए। हाजिरी दिए, वहां पहुंचे, हाजिरी दें और अकीदत व मोहब्बत बरकरार रखें। सुनाना तो बड़ा कुछ है, लेकिन बस वही बात है कि ये बेचारे सब जानते हैं। इन्हीं लोगों से सुन सुन के मैं बैठ के बोल भी रहा हूँ, क्या इन्हीं लोगों को सुनाना है। दुआ कर ले अल्लाह तबारक व तआला हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी याद में इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया। परवरदिगार आलम हुजूर के सदक़े और तुफैल में इस महफिल पाक के अंदर जितने हज़रात तशरीफ लेकर के आए, मौला सबका आना, कलाम पढ़ना, मनक़बतें पढ़ना, तकरीर करना, मौला सबकी हर चीज़ को कबूल फरमा ले। किसी किस्म की कोई कमी कजी हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमा दे। मैंने भी इतनी देर से जो कुछ गुफ्तगू की है, ये उलमाए किराम की मौजूदगी में अगर मुझसे भी किसी किस्म की कोई खता, कोई लग़ज़िश हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।